दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में स्थित एक पुरानी 4 मंजिला बिल्डिंग में रात के करीब 1:40 बजे अमन वर्मा अपने कमरे में अकेला सोने की तैयारी कर रहा था। कमरा साधारण था, एक लकड़ी का बेड, सामने दीवार पर घड़ी और खिड़की के बाहर जलती स्ट्रीट लाइट। अमन ने लाइट बंद की, मोबाइल साइड टेबल पर रखा और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती दूर की गाड़ियों की आवाज थी। कुछ देर बाद उसका शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, लेकिन आंखें खुली थी। वो छत को देख पा रहा था, घड़ी की सुइयां भी चल रही थी, पर उसका शरीर हिल नहीं रहा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, सांस लेने की आवाज भारी हो गई। अमन की आंखें धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ी। बेड के कोने पर कोई बैठा हुआ था। वो आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसका सिर असामान्य रूप से झुका हुआ था और हाथ बेड पर रखे थे। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी वो मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। दीवार की घड़ी अब 1:09 दिखा रही थी। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना किसी सफेदी के। अमन का शरीर अब भी जकड़ा हुआ था। उसकी छाती पर अचानक दबाव बढ़ा, जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसे नीचे दबा दिया हो। उस आकृति का चेहरा अब उसके चेहरे के बहुत पास था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, लेकिन होंठ हिले। उसी पल कमरे की लाइट अपने आप जल गई। आकृति गायब हो चुकी थी। अमन का शरीर अचानक हिला। वो उठकर बैठ गया। कमरा पहले जैसा था। घड़ी 1:52 दिखा रही थी। उसने पानी पिया, कुछ देर बैठा रहा और फिर दोबारा लेट गया। अगली सुबह अमन अपने ऑफिस गया। दिन सामान्य रहा। शाम को लौटकर उसने अपने दोस्त रोहित को रात की घटना बताई। रोहित ने इसे स्लिप पैरालिसिस कहकर टाल दिया। उसी रात करीब 2 बजे वही स्थिति दोबारा हुई। इस बार आकृति कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद था। आकृति के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी लग रही थी। दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। घड़ी अब 2:09 दिखा रही थी। तीसरी रात अमन सोया ही नहीं। वो बेड पर बैठा रहा। सुबह 5 बजे के करीब उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। वही जकड़न, वही भारीपन। इस बार आकृति छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। उसके होंठ खुले और एक धीमी आवाज आई, केस 317। आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। कमरे की सभी चीजें स्थिर थी, सिर्फ घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। अमन ने अगले दिन एक स्लिप क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर सौरभ मल्होत्रा ने उसकी बातें सुनी और उसे बताया कि ऐसे केस रेयर होते हैं। डॉक्टर ने उसे एक फाइल दिखाई, स्लीप पैरालिसिस 317। फाइल में दर्ज था कि पिछले 10 सालों में अलग अलग शहरों में 17 लोगों ने बिल्कुल वही आकृति देखी थी। काली आंखें, बिना आवाज के हिलते होंठ और एक ही समय, रात 2 से 2:10 के बीच। सभी केस में आखिरी लाइन लिखी थी, पेशेंट स्टॉप रिपोर्टिंग आफ्टर 3rd एनकाउंटर। डॉक्टर सौरभ ने कहा कि ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। उसी रात अमन अपने कमरे में सोया। घड़ी 1:59 दिखा रही थी। उसकी आंखें खुली थी। शरीर हिल नहीं रहा था। कमरे के बीचों बीच वही आकृति खड़ी थी। इस बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। घड़ी 2:07 पर रुकी। आकृति ने होंठ हिलाए। फाइल अब बंद होगी। अगली सुबह अमन अपने कमरे में बेड पर मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण लिखा था, कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग स्लीप। डॉक्टर सौरभ ने उसी दिन अपनी फाइल में एक नई एंट्री जोड़ी, केस फाइल नंबर 318, सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड।